नमस्कार दोस्तों, बिहारी जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 और सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी विषय रसायन शास्त्र और उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक धातु और अधातु यानी धातु और अधातु। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है धातु, अधातु, धातु तथा धातु में अंतर, उपधातु, तन्यता, आघात वर्धनीय, 24 कैरेट सोना क्या। तो इन सभी का जवाब अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बारी बारी से है ना, एक एक टॉपिक को समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। तो धातु क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं धातु क्या है। तो धातु एक वैसा तत्व है, वैसा एक पदार्थ है जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालक हो, जो ऊष्मा एवं विद्युत का क्या हो, चालक हो, या फिर जिसे हम लोग पीट कर एक पतली चादर बना सकते हैं जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उस प्रकार से जो तत्वों में या जिन पदार्थों में ये सब गुण मिल रहा है उन्हें हम बोलेंगे धातु। और जो तत्वों या पदार्थों में ये सब गुण, जैसे उनमें चमक वगैरह हो गया, या फिर उसमें है ना, उसे गिराने पर कुछ आवाज ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, या फिर तन्यता जैसा कुछ से उसमें नई गुण है, तो वैसे तत्वों को हम लोग अधातु बोलते हैं। धातु की उदाहरण की बात करें तो आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आ जाता है सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना, AgAu जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सब धातु हो गया। अधातु की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या है, अधातु है। यानी ये सब का अगर हम लोग अधातु को हथौड़े से अगर पीटते हैं तो इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इनमें इसको खींचने की इनमें ये गुण नहीं है। तो ये सब है। अब हम लोग बारी बारी से समझ जाते हैं कि धातु और अधातु में अंतर क्या है। तो धातु और अधातु में हम लोग भौतिक गुणों पर अंतर बता सकते हैं। जैसे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, शाइनिंग होती है। क्या होती है, शाइनिंग यानी चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन अधातुओं में ऐसा कोई चमक नहीं रहेगा। जैसे में देख लीजिए ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब में चमक है नहीं। तो अधातुओं में क्या होती है, ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अच्छा, दूसरा जो देंगे हम लोग अंतर, वो देंगे कि धातु में विद्युत की धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, यानी धातु में करंट फ्लो होता है। जैसे कॉपर, तांबा क्या है, चांदी, Ag, ये सब धातु है, ये सब से बिजली पास हो जाती है, तो इसे बोलेंगे विद्युत धनात्मक। उसी प्रकार से बोलेंगे अधातु में लिख देंगे कि अधातु में विद्युत की धनात्मक नहीं होती। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है उसमें करंट यानी कंडक्टर, उसका करंट फ्लो हो सकता है। उसी प्रकार से एक और हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय के मतलब उसे हम लोग एक भारी चीजों से, जैसे हथौड़ा वगैरह से पीट कर उसे पतली चादर बना सकते हैं, या कोई प्रकार का है ना वस्तु बना सकते हैं, कुर्सी टेबुल लोहा का है ना, या चादरा वगैरह बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, लेकिन अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। उसी प्रकार से धातुएं तन्य भी होते हैं। तन्य के मतलब उसे पतला तार बना सकते हैं खींच के धातु के, लेकिन अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। तो इन प्रकार से धातु और अधातु में काफी विभेद है, अंतर है। अब हम लोग समझते हैं कि उपधातु क्या होता है। तो उपधातु बोलेंगे इसका जवाब देंगे कि धातु और अधातु यानी वे तत्व जो धातु और अधातु का दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं, जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का गुण। तो जिस तत्व में धातु और अधातु का दोनों गुण मौजूद रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं उपधातु। जैसे में उपधातु में हो जाता है, आपका हो जाएगा ये Sb हो जाएगा, फिर ब्रोमीन हो जाता है, ये सब कुछ है जो उपधातु आपके हो जाएंगे। सिलिकॉन हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ये सब आपका उपधातु हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। तन्यता की बात करें तो धातुओं में एक तन्यता वाली गुण होती है। तन्यता के मतलब उसे हम लोग खींच कर क्या कर सकते हैं, उसे लंबी चादर बना सकते हैं। जैसे एक धातु का हम लेते हैं, एक सिल्वर,
या एक चांदी, उसको हम लोग पतला तार बना सकते हैं। लोहा भी ले लेंगे, अगर उसको चाहेंगे तो पतला तार हम है ना बना सकते हैं। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा किस धातु की तन्यता होती है, तो वो है सोना। यानी सोना से हम लोग 1 ग्राम सोना का एक सवाल भी आता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो सबसे तन्य धातु कौन होता है? तो सोना। यानी इसको खींचकर इतना पतला हो जाएगा कि आपको है ना दिखाई भी नहीं देगा। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग समझते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय के मतलब धातुओं का ये भी गुण है, और धातु का वैसा गुण जो धातुओं को पीटने पर, यानी अगर हथौड़ा से प्रहार करते हैं उस पर, तो वो क्या होगा, बल्कि चकनाचूर ना होकर वो एक फैल जाएगा और एक चादर का रूप ले लेगा, जिसको हम लोग है ना किसी भी रूप में बना देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना देते हैं। तो चदरा जैसा पूरा है ना, इस प्रकार से कोई धातु का प्लेट है, इसको मारेंगे तो ये क्या होगा, एक चदरा बन जाएगा, प्लेट बन जाएगा। तो वैसे गुणों वाले है ना वस्तुओं को बोलते हैं आघात वर्धनीय गुण। तो धातुओं में ये गुण पाया जाता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक समझते हैं कि 24 कैरेट सोना क्या, और ये VVI क्वेश्चन होता है। 24 कैरेट सोना, तो ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध सोना को 24 कैरेट सोना कहते हैं। शुद्ध सोना को कितना कहते हैं? 24 कैरेट सोना। ये सोना काफी इतना मुलायम होता है, मुलायम के मतलब बहुत नरम, सॉफ्ट है ना, इतना सॉफ्ट रहता है कि आप इसे शुद्ध सोना से है ना कोई भी आभूषण वगैरह नहीं बना सकते हैं। नाक चाहेंगे कि 24 कैरेट सोना के कान में के बना ले, या नाक में के नथनी बना ले, अगर बनवा भी लेते हैं और थोड़ा सा गलती से भी है ना हाथ लग जाएगा या किसी प्रकार से टच हो जाइएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गिर के बिगा जाएगा। अब सोना भाई महंगा धातु है, और थोड़ा सा बिगा गया तो समझ लीजिए इतना सुन भी सोना है तो आपका 20 से 25 हजार चला गया। तो इसीलिए शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है। यानी अगर आभूषण बनाया जाता है तो वो 22 कैरेट सोना होता है, और उसमें 2 कैरेट चांदी और तांबा मिला दिया जाता है, और तब जाके हो जाता है 22 और 2 24 कैरेट बनाया जाता है। यानी जब हम लोग शुद्ध सोना को नहीं पहन सकते, क्योंकि बहुत मुलायम और कोमल होता है, नरम होता है वो। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। जय हिंद।